हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आधुनिक काल की। हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल में हम लोग जो है 10 प्रश्न कर चुके हैं। 11 प्रश्न से यहाँ प्रारंभ है। ये प्रैक्टिस सेट जो है 7वीं है। ये 7वीं प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न हम लोग प्रतिदिन करते हैं। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये आते हैं, इसलिए इनका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा का प्रथम कवि विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग मत दिया है। किसी ने किसी को माना है, किसी ने किसी को। तो उसी संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हेमचंद्र को, ऑप्शन सी सरहपा को, ऑप्शन डी विद्यापति को। तो राहुल सांकृत्यायन ने जिसे माना है वो है सरहपा है। तो सरहपा किसमें है? ऑप्शन सी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो मानते हैं पुष्पदंत को। पुष्पदंत को किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, प्रथम कवि पुष्पदंत को माना है। और गुलेरी जी, अभी कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, कवि मुंज को माना है। कवि मुंज को माना है, कवि मुंज को माना है। किसने माना है? गुलेरी जी ने माना है। और राम कुमार वर्मा जो है स्वयंभू को मानते हैं। राम कुमार वर्मा जो है हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आते हैं। और गणपत चंद्र गुप्त जो है ये शालिभद्र सूर्य को मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त जो है शालिभद्र सूर्य को मानते हैं। शालिभद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य को हिंदी साहित्य मतलब हिंदी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। तो सरहपा को कौन मानता है? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। पुष्पदंत को हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कवि मुंज को मानते हैं गुलेरी जी, और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा, शालिभद्र सूर्य को गणपत चंद्र गुप्त। इतनी जानकारी हम लोगों ने यहाँ प्राप्त की। प्रश्न नंबर 12 है, बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए श्रृंगारिक शैली, ऑप्शन बी आख्यान, ऑप्शन सी गे, ऑप्शन डी प्रबंध शैली। तो बीसलदेव जो है किस में कौन सी शैली है? तो बीसलदेव में है गे शैली, बीसलदेव में है गे शैली। गेम ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है हमारा, भविष्यति कहा के रचनाकार कौन है। भविष्यति कहा के रचनाकार कौन है? ये बिंदी नहीं रहेगी। पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल और सरहपा। ऑप्शन डी सरहपा। ऑप्शन ए है पुष्पदंत, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है धनपाल, ऑप्शन डी है सरहपा। तो भविष्यति कहा किसका है? धनपाल का है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, धनपाल का। धनपाल की 3 रचनाएं हैं। धनपाल की 3 रचनाएं हैं। ये जो धनपाल हैं ये आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। कौन? धनपाल, जिनकी रचना है भविष्यति कहा। और पौमचर्यु, रिठोमचर्यु तथा नागकुमार चर्यु ये जो है स्वयंभू की रचनाएं हैं। पौमचर्यु, रिठोमचर्यु तथा नागकुमारचर्यु ये अपभ्रंश भाषा के कवि जो स्वयंभू हैं उनकी रचनाएं हैं। और पुष्पदंत की रचना है महापुराण। पुष्पदंत की रचना क्या है? महापुराण है। पुष्पदंत की महापुराण ये भी पूछी जाती है। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। और सरहपाद दोहा कोश
दोहा कोश जो है सरहपा की रचना है। दोहा कोश किसकी है? सरहपा की। हमारे ऑप्शन में सरहपा है तो इनकी भी रचना को हम जान लेते हैं। इनकी रचना है दोहा कोश। दोहा कोश, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा को। और जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि सरहपा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, धनपाल। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है हेमचंद्र, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी है परमाल, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो के महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रवरदाई। काव्यानुशासन हेमचंद्र की रचना है। हेमचंद्र की रचना जान लेते हैं। काव्यानुशासन किसकी है? हेमचंद्र की रचना है काव्यानुशासन। और अमीर खुसरो की रचना है जैसे खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने। और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं अमीर खुसरो। अब बचते हैं परमाल। ये जो है परमाल की रचना, परमाल रासो की रचना किसने की है? जगनिक ने की है। तो परमाल रासो की रचना जगनिक ने की है। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी 12 है, ऑप्शन सी 16 है, ऑप्शन डी 14 है। तो विद्यापति ने कुल जो है 16 ग्रंथों की रचना की है। कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अभिनव मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और अभिनव जयदेव की भी उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंगार काव्य है। अगला है श्रृंगार काव्य है। तो श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नीचे वाला ना नहीं रहेगा। श्रृंगार काव्य है। तो ऑप्शन ए है बीसलदेव रासो, ऑप्शन बी है परमाल रासो, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी है जय मयंक जस चंद्रिका। प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा काव्य श्रृंगार काव्य है? तो श्रृंगार काव्य है हमारा बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। बीसलदेव रासो में प्रेम और श्रृंगार का काव्य है। परमाल रासो में वीरता का है। ये परमाल रासो वीरता है ना। और पृथ्वीराज रासो जो है ये प्रेम प्रबंध काव्य है। और ये जो जय मयंक जस चंद्रिका ये तो मधुकर कवि की है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मधुकर कवि की है जय मयंक जस चंद्रिका। पृथ्वीराज रासो ये प्रबंध काव्य है। तो इस प्रकार से श्रृंगार काव्य कौन हो जाएगा? बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है हमारा, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। तो मैथिल कोकिल अभी बताया गया कि किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल, तो विद्यापति को। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। कवि शेखर की भी उपाधि से विभूषित किया गया है। कवि शेखर किसे कहा गया है? विद्यापति को। इनकी रचनाएं कौन है? पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है? शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन ए नेमिनाथ रास, ऑप्शन बी भरतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन सी सुमति गणरास, ऑप्शन डी जय मयंक जस चंद्रिका।
तो इनमें से बताना है हमें कि शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की रचना है। और सुमतिगण की है नेमिनाथ रास। सुमतिगण की क्या है? नेमिनाथ रास। ये किसकी है? सुमतिगण की है। सुमतिगण की रचना नेमिनाथ रास है। और शालिभद्र सूर्य की रचना भरतेश्वर बाहुबली शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। और मधुकर की है जयमंक जस चंद्रिका। जयमंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? ये मधुकर कवि की रचना है। ये वाली जो है मधुकर कवि की है। ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? प्रश्न हमारा 19 है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। और इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे दो सुखने हो गया, गज़ल हो गया, कव्वाली हो गई, पहेलियाँ हो गई, है ना। ये अमीर खुसरो की है। तो इन्हें ऑप्शन ए है तूतिए हिंद, ऑप्शन बी है तोता ए हिंद, ऑप्शन सी है सितारे हिंद, ऑप्शन डी है सर हिंद। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा तूतिए हिंद, ऑप्शन नंबर 1। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, ये कोश ग्रंथ है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि। और खड़ी बोली की हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। और देसिल बअना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही है? यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही है? ये प्रश्न हमारा 20 है। और ये पंक्ति जो है ऑप्शन विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी कवि गंग। तो ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। राइट आंसर ए हो जाएगा। इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। और विद्यापति ने अपने ग्रंथ कीर्ति लता के संबंध में ये उक्ति कही है। किसकी? कीर्ति लता इनकी रचना है, इनकी कीर्ति लता रचना है, उसी के संबंध में इन्होंने कहा है देसिल बहना सब जन मिठा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिदिन की तरह इस प्रैक्टिस सेट में भी 10 प्रश्नों के बारे में जाने, और उस 10 प्रश्नों के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। इस प्रकार से आपकी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले दिन अगली क्लास। धन्यवाद।